हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू गंगवार में हम तो आज क्या करेंगे, जो कल एग्जाम्पल हमारे रह गए थे 7, 8, 9, 10, तो इन्हें एग्जाम्पलों को आज हम कंप्लीट करेंगे। क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स को क्लियर करते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 6, 7 है वो आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट इज इक्वल टू 0.3 वार को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट 0। तो जो दिया गया है वो हमें क्या दिया है, हम क्या करेंगे, माना जो भी वैल्यू दी है 0.333 उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है वो दिया ये है कि 0.3 और x इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं तो ये है x इज इक्वल टू 0.3। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर ये बताओ कितने पर बार लगा हुआ है, एक पर है, सही है। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक है, सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो एक जब संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे तो 10x इजकल टू 0.3333 डॉट डॉट इंटू कितना 10। हमेशा याद रखना, जब हम 10 से गुणा करेंगे तो एक है 0, तो ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 10x 3.333। आगे बात समझे, ये बात समझे आई कि नहीं आई। इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा और इसको समीकरण 2 मान लूंगा। क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे 1, और इसको समीकरण जो मेरा आंसर आया 10 से गुणा कराने के बाद उसको मानेंगे 2। अब क्या करूंगा, समीकरण 2 को 1 से घट 2, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो 2 माइनस 1, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ये 10x है, 10x है, 10x में से x जाएगा तो कितना आएगा, 9x बचेगा। आगे का समझे। अब मुझे ये दिया है तो मैं आपको इधर बता देता हूं, या यहीं पे लिख देता हूं 3.333 दिया है, डॉट डॉट माइनस करूंगा मैं 0.333 डॉट डॉट, तो मेरे पास ये 9x आ जाएगा। पॉइंट से पहले सिर्फ 3 है तो 3 ऐसे ही, और ये जो वैल्यू है तो वो क्या आ जाएगी 0 0 0 0 आ जाएगी। तो x इजिकल टू, देखो x इजिकल टू मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/9, 3 बाई कितना 9, कितनी आ जाएगी 3/9। देखो ऊपर लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, ये आपने लिख लिया होगा, या साइड से लिख देता हूं, देखो इसको इधर लिख देता हूं मैं इस साइड। तो अब जो मेरे पास वैल्यू आई वो ये आई 9x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो x इजिकल टू 1/3, तो मेरी वैल्यू आ गई x की, और यही वैल्यू मुझे निकालनी थी। क्वेश्चन में ये कह रहा था तो व्यक्त कीजिए, जहां p अपॉन q के रूप में मुझे व्यक्त करना था, तो p अपॉन q के रूप में मैंने इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। किसको, इस वाले को, किसको, इसको। यहां पर लिख लेंगे हम, ऐसे आंसर जब भी देंगे तो ऐसे करेंगे,
0.3 बार इजिकल टू 1/3। इसको मैंने क्या कर दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। हो गई बात क्लियर? P/Q की फॉर्म में लिख दिया। इतना आ गया समझे? आ गया ना? P/Q की फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। आगे बात समझे? क्लियर है? समझ गए आप लोग? तो अब ध्यान से सुनो। P/Q की फॉर्म में मैंने ये लिख दिया। फिर से समझ लो, एक बार दोबारा फिर समझा। सबसे पहले मुझे ये देखना पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। तो मेरे पास एक नंबर्स था, 10 से मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। कितने से? 10 से। दोनों तरफ करना है। 10x इधर आ जाएगा तो एक पॉइंट मैंने कहा था इधर चला जाता है 10 से। 100 से करूंगा 2 पॉइंट, जितने जीरो आएंगे उतने, 1 जीरो तो 1 पॉइंट, 2 जीरो तो 2 पॉइंट, 3 जीरो 1000 से मतलब 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। ये मैंने क्लियर किया और मेरा आंसर आ गया। अब देखो ऐसा ही एग्जांपल एक और है, एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि आपके लिए करना है। देखो कैसे करेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 जो दिया गया है वो कह रहा है मुझे, सबसे पहले ये मान लेंगे हम लोग, माना x इक्वल टू जो दिया है 1.27। क्या दिया है मुझे? 1.27। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? 1.27 मुझे दिया, दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट इक्वल टू 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया गया जा सकता है जहां। अब मुझे इसको व्यक्त करना है P/Q की फॉर्म में। तो क्लियर देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको लिख लेंगे 1.272727 ऐसे चलता रहेगा। सही है। अब मुझे ये बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? दो संख्याएं कितने पे बार? 2 पे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 100 से, एक संख्या 10 से, दो संख्या 100 से, तीन संख्या 1000 से। देखो 100 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ की मैंने, तो इसे समीकरण क्या मान लेते थे? सबसे पहले ये हो जाएगा 100x, 2 पॉइंट इधर चला जाएगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.27। रुक जाओ, अभी गुणा कर ले तभी लिखेंगे। 2727 डॉट डॉट इंटू कितना, दोनों तरफ गुणा कर ली समीकरण 1 में, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो मेरा ये तो 100x रहेगा, ये मेरा 127 आ जाएगा, 2 पॉइंट इधर 0.2727 डॉट। अब क्या करते थे, अब की ये करते थे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब 2 माइनस समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 में से एक को घटाएंगे, ध्यान से सुनना। तो 200 माइनस x कितना आ जाएगा? 99x इक्वल टू, अब ध्यान से इसको समझना ध्यान से। अब मुझसे कह रहा है 127.2727 सही, माइनस, देखो माइनस मुझे कर रहा है कितना दिया? 1.272727। देखो मैं इधर आपको करके दिखा दे रहा हूं, अगर कभी भी अगर आपको इस तरीके से करना है तो 1.272727 दिया हुआ है, इसको मैं करूंगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए चाहे कितनी भी संख्या दी गई हो, लेकिन मुझे क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लेना बस, बाकी इधर उधर जितनी संख्या हो वैसे के वैसे ही, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। इसके बाद मुझे दिया है 2727000621 पॉइंट, तो मेरे पास आ जाएगा 99x इक्वल टू
12600 ऐसे चलता जाऊंगा। अब आ जाएगा x इजिकल टू 26/99। अब ध्यान से सुनो, 3 से मैं इसे काटूंगा तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, x इजिकल टू मेरे पास आया 42/33, लेकिन मुझे लग रहा है फिर से कट जाएगा ये, तो फिर से मैं इसे काट दूंगा। देखो 3 से 3 एकम 3 चौक 12 और 11 तिया 33, सही है। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई, फिर से ध्यान से देखो, वो 14 बटे कितना 11 आ गई, 14/11। लेकिन आंसर कैसे लिखना है मुझे, जो ये दिया है 1/27 बार इजिकल टू कितना 14/11, कितना 14/11 है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ये बताओ इतनी बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मुझे सिर्फ इतना याद रखना, क्योंकि कभी 100 से गुणा करनी है, कभी 10 से गुणा करनी है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, कितनी संख्या है यहाँ पे 2, कितनी संख्या है 2, 100 से पॉइंट के बाद 1 थी तो 10 से। अभी देखो आगे देखो 3 आएंगे, 3 तब भी करेंगे हम लोग। पहले इस क्वेश्चन को आप कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये समझ गए कैसे घटाना है, इस तरीके से हमें माइनस करना है इसको। ध्यान से सुनो, सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको x मानेंगे, फिर x को इस तरीके से लिख के समीकरण 1 मानेंगे, जितने पॉइंट के बाद संख्या उतने से ही गुणा करेंगे। यहाँ 2 संख्याएं थी, 100 से गुणा कर दिया मैंने, ये क्लियर हुई बात। 100 से गुणा करने के बाद समीकरण इसको 2 मान लेंगे और 2 को 1 में से घटा देंगे। कैसे घटाएंगे मैंने ये बता दिया, ये तो सिंपल था, 100 में से 1 x जाएगा, 100 आम है, 1 आम चला गया, 99 आम बचेंगे। ऐसे ही 100x में से 1 x रहेगा, 99x बचेगा। ये मैंने आपको यहाँ क्लियर करके दिखा दिया। ये वैल्यू आई x इजिकल टू 126/99, 42/33 आया। लेकिन अब फिर दोबारा भी कट सकता था, तो x इजिकल टू मेरा आया 42/33, मतलब 3 से फिर काटा, 14 तिये 42 और 11 तिये 33, तो x की वैल्यू आई 14/11। अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो मैं लिख सकता हूं इसको इस तरीके से, हम किस में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बात समझ, चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिखाइए कि 0.2353535 इक्वल टू 0.235 बार को P/Q में, आप स्क्रीन पर देखिएगा, में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल टू 0। आप ध्यान से सुनो, अब मुझे दिया है x इक्वल टू कितना दिया है 0.235, बार कितने पे 2 पे, x इक्वल टू मैं इसे कितना मानूंगा 235 समीकरण 1। अब ध्यान से सुनना, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आ गए। अब सर जी यहां तो 3 संख्याएं, 3 है तो क्या करेंगे, 3 है तो 1000 से गुणा करेंगे, सीधी सी बात है। कितने से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो मैंने कहा दोनों तरफ 1000 से गुणा कराने पर मैंने कर दी 1000x इजिकल टू 0.235 35 डॉट डॉट इंटू कितना 1000। अब 3 पॉइंट इधर आ जाएगा तो 1000 x इजिकल टू 235.3535 डॉट डॉट, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 2। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे 2 - 1, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे 2 - 1। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि
यहाँ पर 2 पर बार लगा है, 1 पर नहीं लगा है, 1 पर नहीं लगा। टोटल पॉइंट के बाद 3 संख्याएं थी, 1000 से हमने कर ली गुणा, सही है। अब जिस पे बार नहीं लगा होता है पॉइंट के बाद, कितनी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद बार नहीं लगा? 1। सर जब 1 लगी है तो हम इसको क्या कर लेंगे, समीकरण, हाँ समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, बस इतना और काम कर लेंगे। जब कभी इस तरीके की अगर 2 होती 2 3 और इधर होता 3 5, जो 3 5 पे बार होता 2 होती तो 100 से कर देते हम यहाँ। हमेशा याद रखना कि जिससे बार नहीं लगा है उसको एक बार और गुणा करने पड़ेगा। पॉइंट के बाद 3 थी, मैंने लिख ली, सही है। लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या पे सर बार नहीं लगा, उसको दोबारा से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे तो 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.3535 डॉट गुणा 10। तो ये देखो ध्यान से 10x और ये आ जाएगा मेरे पास 23535। ये समीकरण क्या मान लूंगा मैं, 3। समीकरण कितनी बन गई, 3। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 - 3 करना पड़ेगा, 2 - 3। अब इन दोनों से मेल है, इन दोनों से मतलब रहेगा मुझे, तो 2 - 3 करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आएगा नहीं नीचे काफी, तो मैं क्या करता हूं 2 3 को रहने दो, बाकी हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। देखो अब जब मैंने 2 में से 3 तो 1000 में से 10 जाएगा, या फिर ऐसे लिख के दिखा देता हूं आपको, 1000x माइनस 10x। ये समीकरण कौन सी चल रही है, ये समीकरण माइनस जरूर होंगी, तो ये समीकरण मेरी कितनी है, 1000 वाली, ये 235.3535 डॉट डॉट, ये कितना है, ये कितनी दी हुई है 2.3535। तो देखो माइनस कर लेते हैं, 0 x तो ऐसे ही आ जाएगा, 0 तो 0, यहां 10 9 9 आ जाएगा। इधर करते हैं हम लोग, इधर 0 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 0 0 आ गया। पॉइंट तो पॉइंट, 5 में से 2 3, फिर 3 ऐसा ही, फिर 2, मेरे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू, मैं कह दूंगा 233/990, 233/990। अब देखो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब इसको सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो संख्या देखो कितने से कट जाएगी, तो x इक्वल टू 3 से तो नीचे कट रही है, लेकिन 3 7 21 13 नहीं कट रहा है, तो ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू थी 0.235 को P/Q की फॉर्म में 233/990 लिख सकते हैं। आ गई बात समझे, आ गई बात समझे। अभी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा डायरेक्ट आंसर लेके आने की, लेकिन करना तो इतना है ही, 9th है, कंपटीशन थोड़ी है, डायरेक्ट भी बताऊंगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, आगे हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट एग्जांपल है, वो पहले कंप्लीट कर लें, फिर सारे क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगा। विद इन 10 सेकंड में आंसर दे दोगे, 10 सेकंड में आप आंसर पता चल जाएगा आपको क्या है, आपको वही आंसर लेके आना है। कैसे, अभी देखो, पहले क्वेश्चन सुन लो। एग्जांपल 10 दिया है, 1/7 और 1/7 और 2/7 के बीच की
एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है और एक की बात करा, कितनी की भी कहे, एक की कहे चाहे 10 की कहे, उससे मुझे मतलब नहीं। मुझे ये बताओ एग्जाम्पल नंबर जो है 10 है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल 10 है, मुझसे कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच परिमेय एक परिमेय संख्या बतानी है। तो मैंने क्वेश्चन किया था 7 1 से भाग दिया 10 हो गया, यहाँ पॉइंट लगाया, 7 एकम 7 3 बचा 0, 7 चौक 28 हो गया, 2 0, 7 दूनी 14 6 0, 7 अट्ठे 56, फिर कितना 4, फिर मेरे पास 7 पंजे 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, फिर कितना 5, 7 पंजे 35 5 सही, और फिर आ गया 7 सत्ते कितना 49, फिर मेरे पास एक वैल्यू आ गई, फिर रिपीट होती है वैल्यू, देखो 10 आ गया, 7 एकम 7, 3 आएगा 0, 7 चौक 28 आएगा, फिर 2, यही वाली संख्या चलेगी बार बार, 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। तो मैं इसको लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं 0.14285 सही है, इसको लिख लिया, किस वाली संख्या को 1/7 को। अब मुझे दिया है 2/7, इसका 2 गुना ही तो है, तो इसका 2 गुना कर दूंगा 0, देखो 7 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 से गुणा कर रहा हूं इसमें, लिख लेते हैं हम लोग 0.14285 नहीं समझ में आया इसीलिए। तो इसका आ जाएगा, देखो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2 पॉइंट 0 पॉइंट आ गया, ये वैल्यू आ गई 2/7 की। अब मुझसे कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच की संख्याएं ज्ञात करो। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मुझसे जो वैल्यू दी हुई है, मुझे जो वैल्यू दी है 1/7, मैं यहां लिख लेता हूं 1/7 = 0.14285 लिख ली, इसे हटा देते हैं। फिर मैंने कहा 2/7 कितनी दी हुई है 295714, ये बात क्लियर हो गई। बताओ अब मैं इसके बीच की संख्या ज्ञात करना चाह रहा हूं, कितनी, बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, कितनी संख्याएं ज्ञात करोगे, बहुत सारी आ सकती है, देखो 1 5 2 8 5 7 भी आ सकती है, इसके बीच की क्यों है 0.23678 9 ऐसे भी आ सकती है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसे। तो के पॉइंट ये भी आ सकता है 2 5 6 8 9 2 3 4 5, इस तरीके से बहुत सी संख्याएं मिल जाएंगी आपको। तो मैं इतना ही करके छोड़ दूंगा और मेरे सर समझ में आ जाएगा कि इसके बीच की संख्याएं ये है, बस बात क्लियर हुई। अब सुनो मेरी बात, जो एग्जाम्पल मैंने आपको 7 8 और 9 बताया था उसके ट्रिक में बता रहा हूं जो आपको करना है, तो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल दिया है आपको 7, एग्जाम्पल दिया है आपको 8 और एग्जाम्पल दिया है आपको 9। एग्जाम्पल 7 में जो दी हुई वैल्यू थी वो थी मेरी 0.3 बार। एग्जाम्पल 8 में जो क्वेश्चन था वो मेरा था 1.27 बार। एग्जाम्पल 9 में जो वैल्यू थी वो थी मेरी 0.235। इतनी बात क्लियर हुई। देखो डायरेक्टली आंसर कैसे आता है, हमेशा याद रखना जितने पर बार लगा वो कितने पर, 1 पर,
कितने पर बार? एक पर। ट्रिक बता रहा हूं मैं। आंसर नहीं निकलना है तो आंसर कैसे आ जाएगा? डायरेक्टली। तो 3 बार कितने पर? एक पर, तो 1 बार 9। 3 एकम 3 तिया 9। आंसर सर P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई। कभी भी ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, तो हम कैसे करेंगे? 10 घंटे सॉल्व थोड़ी करेंगे, ऐसे करेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.27 बार। तो अब इसको जब मैं लिख सकता हूं तो 1 प्लस यहां पर कितने पर बार? 2 पर सर। तो 2 पे बार है तो 27, 2 पर बार तो 2 बार 9। 3 नेम 27, देखो 9 से ही कट जाएगा सीधे। 9 3 27 और 9 11। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस 3 बटे 11, 11 एकम 11 और 3 कितना? 14 बटे 11। आंसर आया नहीं आया? ट्रिक समझ में आई? जितने पर बार उतने 9, जितने पर बार उतने 9, कोई मतलब नहीं पॉइंट के उधर प्लस करके इस संख्या को लिख ले। अब यहां पर देखो, बार कितने पर? 2 पर, तो सर 9 9। कितने पर बार नहीं? 1 पर। जिस पर बार नहीं 0, जिस पर बार उतने ही 9, जितने बार नहीं है जितने पर पॉइंट के बाद जितने पर बार नहीं उतना ही 0। अब क्या करना है? 235 लिखना है और जिस पर बार नहीं, पूरी संख्या लिख ली पहले, जिस पर बार नहीं उसको घटा दो। 233 बटे 990। बताओ ये आंसर आए थे या नहीं आए थे? बताओ, समझ में आ गया? तो आप समझ गए तो सही है, नहीं समझे तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, ट्रिक देखिएगा। मैंने आपको बताया, सिर्फ इतनी सी बात बताई, जिस पर बार उसके नीचे 9। 1 पर बार 1 बार 9, 2 पर बार 2 बार 9, 2 पर बार था 2 बार 9, जिस पर बार नहीं उतने ही 0। मान लो एक संख्या ऐसे ही मैं लिख रहा हूं 0.2256, इतने पर बार, 2 पर बार नहीं है तो 2 0 सर, 2 पर बार है तो 2 9। कितने पर बार नहीं है? पहले पूरी संख्या। कितने पर बार नहीं? 22, तो 22 घटा देंगे तो 2 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 3 अपॉन 9 900। आया समझ? ये है इसका तरीका, सॉल्व करने का तरीका P अपॉन Q की फॉर्म में। आगे बात समझे? नेक्स्ट अब हम करेंगे कल को एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग कल। और ये आप समझ गए हो, आप बार बार इसको देखिए। और ये क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कैसी लगी, जैसी भी आपको लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में भी लिखिएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सही है? तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। ओके।